ये जरा स्टेटमेंट सुने आप। ये मरियम नवाज का स्टेटमेंट है जब से मोहम्मद जुबैर साहब ने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बताया है कि मैं मुज़ाकरात करने जा रहा था नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से और इक़्तिदार की भीख हम मांग रहे थे, हम कोई डील कर रहे थे, डील के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। जनरल बाजवा ने तो नवाज शरीफ को कहा कि मोहम्मद जुबैर ने सही तरह पैगाम रसानी नहीं की, वरना मैं तो उसी वक्त इमरान खान का तख्ता करने वाला था। फिर जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मुबैना मुलाकातें, फिर जनरल बाजवा का जनवरी में एक्टिव हो जाना और PMLN की क़यादत के साथ मुज़ाकरात करना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग। जब से जुबैर साहब ने ये बात की है ना, तो जिस वक्त जुबैर साहब और PMLN जनरल बाजवा से मुज़ाकरात कर रहे थे, उस वक्त मरियम नवाज क्या कह रही थी, ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मज़ा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते तो वो रास्ता आता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये तो पूरी कौम मान गई कि जितने अच्छे तरीके से वो जो जूते साफ करने वाला रास्ता है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आता है कि अपने भाई को भी पता नहीं चलने दिया और खामोशी से जूते साफ कर दिए। यानी ये रास्ता किसी और को इतना अच्छा नहीं आता। ये एग्जैक्टली उन्हीं दिनों के स्टेटमेंट्स हैं मरियम नवाज के, जिन दिनों में वो इनकलाबी बनने का ड्रामा करते थे। यानी एक तरफ इनकलाबी बनने का ड्रामा कर रहे हैं कि हम जूते साफ करने वाले नहीं हैं, और दूसरी तरफ खुफिया अंदाज में जो है वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मुज़ाकरात करने वालों को बताया जा रहा है कि खबरदार, खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इवन शहबाज शरीफ पे भी एतबार नहीं किया, उसको भी नहीं बताया। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ चल रही है और जितने दिन तक मोहम्मद जुबैर साहब इंकशाफात करते रहेंगे, ये स्टेटमेंट जो है ये मुझे बार बार याद आता रहेगा। अगर मैं आपको दोबारा भी सुनाऊं तो माजरत, इसको सुन लीजिएगा क्योंकि मुझे इसके अंदर पूरी कहानी नज़र आ रही है। एग्जैक्टली मुझे पूरी कहानी नज़र आ रही है कि जिस वक्त आप, हैरत की बात है, जिस वक्त आप चोरी कर रहे हैं उस वक्त आप चोरी के खिलाफ वाज भी कर रहे हैं, जिस वक्त आप डकैती मार रहे हैं उस वक्त आप डाकुओं के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, जिस वक्त आप जमहूरियत के दावे कर रहे हैं उस वक्त आप जमहूरियत पे शब खून भी मार रहे हैं, जिस वक्त आप इनकलाबी बनने का ड्रामा कर रहे हैं उस वक्त आप बहुत अच्छे से बूट भी पॉलिश कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मुनाफकत और इससे बड़ी दो नंबरी मैंने अपनी सारी जिंदगी में किसी और सियासी जमात को करते हुए नहीं देखा। वो पीपल्स पार्टी के दोस्त मुझे कह रहे हैं कि यार असी भी हैरान हो गए। यानी वो ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग कि हम इनके साथ काम तो कर रहे हैं, मजबूरी है। मामला ये है ना कि इमरान खान के खौफ से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी वाले PMLN वालों को डराते हैं, खबरदार हमने तुम्हें छोड़ दिया अडियाला चले जाओगे। तो PMLN वाले उनको डराते हैं कि अगर तुमने हमें छोड़ दिया हम तो जाएंगे, तुम भी अडियाला चले जाओगे। दोनों को पता है कि दोनों ने जो किया इस मुल्क के साथ, जाना तो पड़ेगा जेल में, अडियाला जाना पड़ेगा या कोट लखपत जाना पड़ेगा, तो जेलों के चक्कर तो लगेंगे। अब एक दूसरे को डरा रहे हैं दोनों अडियाला से कि यार मिलके बैठे रहते हैं वरना इमरान खान दोनों को अडियाला में भेज देगा।